नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस। मैं दिलीप ग्रासिया। हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, और अब तक हमने इसकी एक क्लास देखी है पूरी, जिसमें कि दो चर क्या होते हैं, रैखिक समीकरण क्या होते हैं और इनका हलों की प्रकृति किस प्रकार से हो सकती है। मतलब दो रेखाओं से मतलब एक हल निकलेंगे या अनंत हल निकलेंगे या कोई हल नहीं निकलेंगे, इतना सब कुछ हमने पढ़ा था, है ना। हल्का सा देख ले क्या क्या पढ़ा था एक बार। तो सबसे पहले देखिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें चर राशि क्या होती है, रैखिक समीकरण क्या होता है, ये देखा था। उसके बाद में हमने देखिएगा कुछ एग्जाम्पल की बात करी थी, और संगत युग्म असंगत युग्म के जिसका सॉल्यूशन हो सकता है संगत और जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है असंगत होता है, ठीक है। और व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना। दो चर और रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0, ठीक है। गुणांकों के आधार पर समीकरणों को हलों की प्रकृति, मतलब किस प्रकार से रेखाएं समांतर होगी, कि इस प्रकार से हमने देखा था, ठीक है। अगर मान लो कि गुणांक बराबर नहीं है, अनुपात बराबर नहीं है, तो केवल एक हल होगा, a1 अपन a2 बराबर है b1 बट b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2, तो कोई हल नहीं होगा। और अगर तीनों बराबर है तो अनंत हल होंगे, ये हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद में कुछ प्रश्नों की बात करी थी हमने, ठीक है। युगपत समीकरण के कुछ सवालों को सोल्व किया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस क्लास को कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि आज की क्लास की शुरुआत यहीं से होगा कि हल करने की विधियां, है ना। रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, हम लोग बात करते हैं हल करने की विधियां। हल करने की विधियां, ठीक है। तो एक तो विलोपन विधि होती है और वज्र गुणन विधि होती है, ठीक है। विलोपन और वज्र गुणन होती है। तो हम लोग इसमें हेडिंग लिखिएगा वापस से कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन, यानी कि विलोपन विधि, और विलोपन विधि में भी प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। चलिएगा तो क्लास की अब शुरुआत करते हैं। यहाँ से हमारे पास में हम देखना है हमको, चलिएगा एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि क्या होती है विलोपन विधि। चलिएगा तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है हमारे सामने कि विलोपन विधि की बात करें हम लोग। सबसे पहले किसकी बात करें, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का मतलब होता है गायब करना। बोलो क्या करना होता है, गायब करना होता है विलोपन विधि का मतलब, तो गायब करना, ठीक है। तो अब गायब किसको करना है, x और y जो रहेंगे उसको क्या करना होता है, हमको गायब करना होता है। तो अब क्या प्रोसेस रहेगी इसको गायब करने की, उसकी बात करें अगर हम लोग, देखिएगा। हाँ, तो अब गायब किसको करना है, x और y को। तो गायब करने की विधियां क्या रहेगी, जैसे कि मान लो एग्जांपल ले लिया हमने पास में, कि एग्जांपल हम लोग इसी को उठाते हैं। जैसे हमें प्रश्न दे देगा x प्लस में 3y बराबर में 11 है, और 4x माइनस y बराबर 5 है। तो ये आपके पास में हमें युगपत समीकरण दे रखी है। युगपत का मतलब होता है जोड़े के रूप में इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। समीकरण किस में दे रखी है, हमको जोड़े के रूप में दे रखी है। अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व कौन सी विधि से करना है, तो प्रतिस्थापन विधि करना है। यानी कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक की जगह दूसरे को बिठाना। बोलो क्या होता है, एक की जगह प्रतिस्थापन, यानी उसका स्थान को चेंज करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक से, यहां से समझना, इस वाले से इसको एक दे दे नाम, इसको 2 दे दे, तो समीकरण एक से अगर यहां से x प्लस 3y बराबर 11 है, क्या कह रहे हैं, x प्लस 3y बराबर अगर 11 है, तो x बराबर हो जाएगा 3y बराबर, x बराबर 3y। देखो x हमको ये चाहिए, इसको पक्षांतरण करेंगे इधर, तो 11 माइनस में
3y आ जाएगा। तो अब x का जो मान है ना, ये x का मान यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, 2 में रखने पर, अब x का मान कहाँ रखेंगे, तो सेकंड में रखेंगे। तो अब जैसे ही x का मान हम लोग अगर 2 में रखते हैं तो ध्यान समझिएगा कि हमारे पास समीकरण क्या था कि भाई 4x माइनस वाई बराबर 5 था, और x का मान हमने निकाल लिया कि x बराबर कितना, 11 माइनस 3y है। तो जहाँ पर आपके पास में लिखा हुआ x, वहाँ पर लिख देंगे 11 माइनस 3y माइनस y बराबर 5 हो गया। अब यहाँ से 4 का गुणा करेंगे, 4 इंटू 11 तो 11 चौका 44 माइनस 4 इंटू 3 12y माइनस y बराबर 5। तो देखो y के साथ में y जोड़ लेंगे तो 12y और एक y और हो गया, तो माइनस का 13y, है ना, माइनस का 12 और माइनस का 1 तो माइनस का 13y बराबर हो गया 5 माइनस 44, है ना। तो अब ध्यान से देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो माइनस 13y बराबर 44 में से, क्योंकि 44 माइनस का और ये प्लस का तो घटेगा, 44 में से 5 गया तो बोलो कितना हो गया, 39। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर माइनस का 39 बटे माइनस का 13, माइनस से माइनस कट गया और 13 3 39, तो y बराबर 3 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया है, 3। अब इस y के मान को x की जगह रख लेंगे यहाँ पर, तो है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा सॉरी गला गड़बड़ है ना, x बराबर क्या हो जाएगा, तो 11 माइनस 3y, यहाँ से 11 माइनस में 3 और y का मान कितना है 3, तो 3 तिया 9, तो 11 माइनस 9 होगा, तो आपके पास आंसर बनेगा 2। तो x का मान और y का मान आपके सामने है। ये कौन सी विधि हमने यूज करी है, तो प्रतिस्थापन विधि यूज करी। बोलो कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि यूज करी है। ध्यान समझना क्या किया हमने, इन दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेंगे और दूसरे की जगह बिठाएंगे और फिर x और y के मान निकालेंगे। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले मेथड की ओर चलें। ठीक है, लिख लिया होगा अब तक तो आपने। हाँ, ये होता है विलोपन विधि। आपका विलोपन का मतलब होता है गायब करना। फिर हम लोग आगे देखेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वो कौन सी विधि कब लगानी है ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं तो उसको हमने यूज किया है। अगला क्या है, विलोपन विधि। यहाँ पर क्या है, बाय इक्वल कोफिशिएंट, यानी कि गुणांक को समान करके विलोपन विधि लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणांकों को समान करके हम लोग विलोपन किस प्रकार से लगाएंगे वो देखना ध्यान से। गुणांक को समान करके विलोपन विधि लगानी है। ठीक है, अगली बात आती है हमारे पास में, किसको समान करके, बोलो गुणांक को समान करके। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं गुणांक समान करके। किसको समान करके, गुणांक समान करके। क्लियर है, हमारे पास में जो गुणांक जो होते हैं उसको समान करना होगा हमको। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या दे रखा है आपके पास में प्रश्न, 4x प्लस 5y बराबर 31 दे रखा है, और 7x माइनस 2y बराबर 22 दे रखा है। ये प्रश्न है। अब हमें गुणांक को समान करना है। गुणांक का मतलब है कि देखो ध्यान से कि x के साथ में किसका गुणा हो रहा है 4 और y के साथ में 5, यहाँ पर x के साथ में 7 और y के साथ में 2। तो अब या तो x वाले के गुणांक कोफिशिएंट जो गुणा हो रहा है x के साथ में, या तो उनको समान कर लो दोनों में, या फिर y के साथ में है उनको समान कर लो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, गुणांक को समान करना। इसको 1 नंबर दे दे और इसको 2 नंबर दे दे। ध्यान से देखना इधर, आपकी मर्जी, या तो x वाले को सही कर लो
या y वालों को समान कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है, तो 4 का गुणा इधर कर लो और 7 का गुणा इधर कर लो। अब ऐसा नहीं कि एक में गुणा होगा, पूरी समीकरण में गुणा होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि समीकरण एक में, भाई एक में हम किसका गुणा करने वाले हैं, 7 का, और इसमें 4 का। तो एक में, समीकरण एक में 7 व 2 में 4 का गुणा, ठीक है, इन दोनों का गुणा करते हैं। अब जैसे ही गुणा करेंगे, एक में देखो यहाँ से 7 का गुणा करेंगे, 7 × 4, 7 चौक 28 x, अब 7 का सब में करेंगे, प्लस में 7 5 35, है ना, 7 5 35 y बराबर 7 एकम 7, 14 7 21, 217। 4 का गुणा इधर करेंगे, 7 चौक 28 x प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस में 4 दूने 8 y बराबर 22 × 4, तो 8 और 8 88 आपके पास में बनेगा। अब अगर ऐसा हो गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, अब हमें इसमें से या तो जोड़ो या घटाओ। तो हम लोग 28 से में यहाँ घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस का निशान, इसलिए ये प्लस बन जाएगा और ये आपके पास में रहेगा माइनस का। तो देखिएगा ध्यान से, अब क्या होगा कि 28x में से 28x का चला गया, तो 35 और ये प्लस का हो गया, 35 और ये क्या हो गया, प्लस का। 35 और 8 कितना हो गया आपके पास में, तो आप कहेंगे सर 43y हो गया। बोलो कितना y, 43y। इधर आपके पास में 217 में से 88 घटाना है। देखो 7 में से 8 जाएगा तो 9 हासिल यहाँ आ जाएगी आपके पास में, तो 9 10 11 आपके पास में 2 है ना, और आपके पास में 1, तो 129 रहेगा। कितना रहेगा, 129। तो अब आपके पास में y बराबर, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। बोलो y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से y बराबर 129 बटे में 3, सॉरी 43, तो 43 के पाड़े से 3 बार कट जाएगा। 43 के पाड़े से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, तो y बराबर 3 आ गया। अब हमारे पास में अगर y बराबर 3 है, उस y बराबर 3 को उठा करके इनमें से किसी एक समीकरण में रख दो, आपकी जो मर्जी हो वहाँ रख सकते हो। तो y का मान समीकरण 2 में लगते हैं कि 1 में रख दें, ठीक है, समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक है, छोटा जहाँ पर हो तो वहाँ पर हम लोग रखेंगे। तो 7 × x 7x माइनस 2 × y का मान कितना, देखो इसमें y का मान आपके पास में 3 आ गया, तो 2 × 3 बराबर हो गया आपके पास में 22। तो 7x बराबर 3 दूने 6 उधर चला गया, तो 22 माइनस 6, तो 6 जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा आपके पास में, 14 और हाँ 16। तो x बराबर हो गया 16/7। x बराबर कितना हो गया, 16/7। एक बार चेक कर लेना इसको, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, नहीं तो फिर मामला उलझ जाएगा ना, ठीक है। 22 × 4 तो 88 हो गया, और 7 21, ठीक है। तो 8 9 हासिल यहाँ पर चली गई, 9 10 11 2 और 1 हासिल 129 बराबर 143। तो y बराबर 3, 3 दूने 6, 7x, अच्छा हाँ गड़बड़ किया ना अपन ने, देखो ध्यान से, ये निशान चेंज होगा ना, निशान चेंज होगा, हाँ कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो 7x बराबर, क्योंकि माइनस वाला उधर जाकर प्लस, तो 22 प्लस में 6, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 28/7, तो 7 चौक 28, तो आंसर बनेगा 4, ठीक है। तो आप देख लेना दोनों के आंसर क्या निकल के आ रहे हैं आपके पास में। देखो इस प्रकार से आ रहा है, एक तो x का मान, तो x का मान तो 4 है, और y का मान है आपके पास में 3 है। क्लियर है, ये x और y के मान निकल गए। कौन सी विधि यहाँ पर थी, गुणांक को समान करने की विधि, ठीक है। एक गुणांक को समान, अभी प्रश्न और करेंगे हम लोग, लेकिन आपको बता दिए कि भाई किस प्रकार से आपको प्रश्न को सोल्व करना होगा। इसके बाद में एक विधि और होती है वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि होती है, वज्र गुणन विधि, जैसे कि ये आपके पास में इसका फॉर्मूला है, हम इसके क्वेश्चनों को भी देखेंगे बाद में, ठीक है।
एक प्रश्न लेकर के इसको भी सॉल्व करेंगे वज्र गुणन विधि। तो मैं कोई क्वेश्चन लेकर के इसको तीनों तरीके से सॉल्व करवा दूंगा ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए कि भाई हमको सॉल्व कौन से तरीके से बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला लिख लिया, मैं इसको भी सॉल्व करवाऊंगा एक क्वेश्चन लेकर के आगे एग्जाम्पल में कहीं ढूंढ डांड करके। इसको एक बार छापे का फॉर्मूला वज्र गुणन विधि में क्या करें, मान लो समीकरण ऐसे दे रखा है a1x प्लस b1x c1 बराबर 0 और a2x b2x और c2 बराबर 0। तो x का मान a1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y, और ठीक है ये सब कुछ आपके पास में फॉर्मूला है, इसको देखिएगा। ठीक है, लिख ले इसको, फिर आगे बढ़े। सॉरी, हाँ जी चलिएगा, हमने लिख लिया होगा। अब प्रश्न की बात करते हैं थोड़ा सा। हाँ, एक प्रश्न देखिए ध्यान से, एक प्रश्न आपके सामने है, कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। हाँ, ये रहा प्रश्न। क्या कह रहा है प्रश्न, देखो यदि x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 12 हो तो x और y के मान क्या होंगे। देखो जोड़ने पर तो 10 और घटाने पर 12 हो तो x और y के मान क्या है। ठीक है, तो आंसर तो वैसे ही दिख रहा है, देखो ध्यान से, खुद कह रहा है कि जोड़ेंगे तो 10 और घटाएंगे तो 12। तो ऐसा तो कहाँ हो रहा है, देखो ध्यान से, हम प्रश्न को सोल्व किए बिना देखो ऑप्शन देख करके भी उड़ा सकते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को तो ऑप्शन देख करके भी उड़ा सकते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि x में अगर y जोड़ते हैं तो 10 होना चाहिए। x में कितना जोड़ रहे हैं y, तो अगर x और y को जोड़ेंगे तो यहाँ तो 10 नहीं हो रहा है। इसको 0 और 0 को जोड़ेंगे तब भी 10 नहीं हो रहा है। 1 और 3 को जोड़ेंगे तब भी 10 नहीं हो रहा है। ये 11 और ये 1, तो 11 में से 1 माइनस हो जाएगा, 10 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपके पास में क्लियर है। ठीक है, बिना सॉल्व किए भी प्रश्नों को आइडिया लग जाएगा आप प्रश्नों को पढ़ते ही। चिंता नहीं करना, तरीके जो बता रहा हूँ सीखने की कोशिश करना। एक तरीका तो हो गया ये, एक और तरीका देखो ध्यान से। अब मैं 2-3 तरीके आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो मैं तो पहला तरीके जाऊँगा, मेथड फर्स्ट। वहाँ पर क्या था आपके पास में, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, हम वैसे तो प्रश्न सोल्व हो गया है, प्रश्न वैसे तो सोल्व हो गया है, वैसे प्रैक्टिकली अपन सोच करके भाई दोनों को जोड़ने पर 10 होना चाहिए, उसके हिसाब से हमने सोल्व कर लिया। लेकिन अब मेथड 3 विधियां हैं, तीनों को सीखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला प्रतिस्थापन विधि की बात करें कि प्रतिस्थापन किस प्रकार से होगा। व्यवस्थित राइटिंग नहीं है हमारी ना, हम बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिएगा, इसमें क्या दे रखा है हमको प्रश्न, देखो ध्यान से कि भाई x प्लस वाई, अलग अलग इंक क्यों हो रहा है, देखो x प्लस वाई बराबर इसने खुद किया रखा है कि 10, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अगला है x माइनस वाई बराबर 12, ये समीकरण नंबर 2 होगी। ठीक है, अब हम प्रतिस्थापन का मतलब है एक की जगह दूसरे को बिठाना होता है। बोलो क्या होता है प्रतिस्थापन का मतलब, एक की जगह पर दूसरे को बिठाना होता है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, x प्लस वाई बराबर 10 है ना, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, एग्जाम में सब नहीं लिखना है, अभी सीखने के लिए मैं लिख रहा हूँ। समीकरण 1 में कि भाई x प्लस वाई बराबर अगर आपके पास में 10 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 माइनस वाई। अब ये x बराबर 10 माइनस वाई जो है ये आपके पास में तीसरे नंबर के समीकरण हो गई। अब ये का मान जो है वो किस में रख दें, समीकरण 2 में, का मान समीकरण 2 में रख दें। किसका, x का मान। तो x का मान क्या था, 10 माइनस वाई, तो यहाँ पर बिठाएं अगर हम लोग
कि 10 माइनस वाई, और वो ये माइनस वाई पहले से ही है, 10 माइनस वाई बराबर 12। तो देखो इस वाले को उठा के यहाँ लेके चला जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई, तो वाई 2 बार है, तो माइनस का 2y बराबर 12, तो पहले से पढ़ा हुआ इस साइड 12, ये 10 उधर जाएगा, तो 12 माइनस 10, तो माइनस का 2y बराबर 2, तो y बराबर 2 बटे माइनस का 2 कट जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस का 1। तो x का मान आपके पास में देखो, y का मान माइनस 1 आ गया, तो माइनस 1 रखेंगे, 10 माइनस में माइनस 1 तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में बनेगा, समीकरण 3 में रख दें। समीकरण 3 में क्या हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस माइनस का 1, तो 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 11 आपका आंसर बनेगा। बोलो कितना बन जाएगा, 11 आंसर बनेगा इस प्रश्न का। तो x का मान -1 और 11, तो कौन सा ऑप्शन बी। कौन सी विधि लगाई हमने, प्रतिस्थापन। अब इसी को प्रश्न को मैं एक और विधि सॉल्व करा रहा हूं आपको। ठीक है, कौन सा, गुणांक समान करके। ठीक है, गुणांक क्या करके, समान करके। अगला मेथड देखो ध्यान से, गुणांक समान करके, गुणांक समान करके। गुणांक समान करने का क्या मतलब हुआ कि भाई x प्लस वाई बराबर, उसने दे रखा कि x प्लस वाई बराबर आपके पास में कितना था, 10, और x माइनस वाई बराबर 12 था। ठीक है, तो देखो ध्यान से, गुणांक तो ऑलरेडी आपके पास में x के साथ में जो है वही वही, मतलब किसी दोनों में से किसी एक का गुणांक समान होना चाहिए। तो x के साथ में किसका गुणा हो रहा है, 1 का, इस x के साथ में 1 का गुणा, दोनों में 1 1 का गुणा है। y के साथ में 1 का गुणा है, इस y के साथ में 1 का, यानी कि गुणांक समान है। दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो। जोड़ने का मतलब है कि कोई निशान बदलने की आवश्यकता नहीं। x प्लस x 2x, देखो y प्लस का और y माइनस का कट गया, इनको जोड़ेंगे 10, और आपके पास में 10 और 12, तो कितना हो गया, 22। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 22/2, कट जाएगा, तो बोलो कितना आ जाएगा, 11। x का मान 11 आ जाएगा, जो पहले वाले देखो ध्यान से, x का मान कितना था, 11। ठीक है, अगला आपके पास में आता है y का मान। तो x का मान 11 आ गया, तो x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x का मान तो हमको खबर पड़ गई है। y का मान निकालना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस का x, तो 10 का तो 10 और माइनस का 11, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, ये कौन सी विधि हो गई, गुणांक समान करके। तो हमें ये क्लियर हो रहा है कि भाई विधि हम लोग वो लगाएंगे जो जहां पर प्रश्न की डिमांड होगी। ऐसा नहीं कि अपना मन मर्जी करेगा, ऐसा नहीं, जो प्रश्न की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा मेथड जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा बात करें हम लोग आगे और चले थोड़ा सा। अब आपके पास में है अगला मेथड जो है तीसरा, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं जिस तरीके से बताऊंगा उससे आपका काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, इसने क्या बोला कि x प्लस वाई बराबर में है, इसने क्या दे रखा है आपके पास में, 10 दे रखा है, और x माइनस वाई बराबर में 12 दे रखा था। ठीक है, अब इनको दोनों को, पहला काम है आपको इसको सिंप्लीफाई करना होता है। क्या करना होता है, बोले इनको दोनों को सरल करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। सरल कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, कि अगर x प्लस वाई बराबर 10 से आपके पास में है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख लेंगे, x प्लस वाई माइनस 10, है ना, व्यापक रूप में, बराबर में कितना हो गया, 0, और अगले वाले को x माइनस वाई और माइनस 12 बराबर में 0। ऐसा क्यों किया, ऐसा जैसे ही किया हमें व्यापक रूप में आ गया। बोलो कौन से रूप में आ गया, व्यापक रूप में। अब अगर व्यापक रूप में आ गया है, तो अब हमको प्रश्न सोल्व करना होगा। ध्यान देखो, अगर x निकालना है, अगर x निकालना है तो x वाले को छोड़ करके बाकी का गुणा कर लेना। इधर ध्यान से देखना, इसका गुणा करेंगे तो 12 इंटू, यहाँ पर y के साथ में कितना, 1, तो माइनस का 12। ठीक है, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। ध्यान देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास में 10 का गुणा
क्या कह रहा हूँ मैं, 10 का गुणा माइनस के साथ में 1 में, तो आपके पास में हो गया माइनस का कितना हो गया 10 बटे में आपस में इन दोनों के गुणांक, तो x इंटू 1 ये आपके पास में, तो बोलो कितना हो गया 1, ठीक है। और x इंटू, देखो ध्यान से, इनका गुणांक क्या है, इन दोनों के गुणांक, तो y के साथ में भी 1 है और इसके साथ में, तो आपके पास में कितना हो गया माइनस का 1, फिर माइनस में x का गुणा 1 और y का गुणांक 1, तो इन दोनों का गुणा, ठीक है। तो -1 तो आपके पास में ये बन जाएगा माइनस का 22 बटे माइनस का 2, दोनों माइनस माइनस कट गया और ये आपके पास में 11 आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इन दोनों का पहले गुणा कर दिया और इसका भाग लग जाएगा नीचे वाले का, ठीक है। अभी 2-3 तो क्वेश्चन करेंगे, सोल्व हो जाएगा। अब वैसे ही y का जब मान निकालना होगा, देखो y का मान निकालना होगा तब क्या करेंगे, y वाला चाहिए हमको, तो इन दोनों का गुणा, ध्यान देखना, इन दोनों का गुणा आपके पास में, तो 12 इंटू 1, तो आपके पास में क्या बन गया माइनस का 12 और फिर माइनस का, है ना, क्या बन जाएगा आपके पास में x इंटू 10, तो माइनस का 10 बटे में, हाँ अच्छा y निकालना था ना, अभी अपन ने x निकाल दिया, माइनस का 10 और 2, ठीक है, 12 इंटू 1, ओके, ये तो ठीक है, 10 इंटू 1 तो 10 हो गया। हाँ क्या गड़बड़ करी हमने, देखो ध्यान से, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, 12 और 10 और नीचे आपके पास में इन दोनों का भाग लग गया। y की बारी जब आई उसको छोड़ लिया था, अब y की बारी आई तो इसको छोड़ देना है, 12 और अच्छा हाँ ठीक है 12 और इसका ये आपके पास में माइनस का 12 हो जाएगा और ये यहाँ पर गुणा होगा, इन दोनों का आपस में गुणा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस, और नीचे जो रहेगा वो -1 और आपके पास में -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देखना हमने क्या किया इसमें कि भाई 12 का गुणा 1 में, 12 का गुणा यहाँ पर 1 है, माइनस का 12 और यहाँ पर 1 है, तो -12 इंटू 1 तो माइनस का 12, ठीक है। उसके बाद में ये माइनस में 10 इंटू 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -12 प्लस में 10, ठीक है, बट्टे में आपके पास में -1 और माइनस का 1, मतलब जो नीचे वाला जो एक इनका क्वेश्चन जो होता है गुणांक होता है, ठीक है। फॉर्मूला वापस एक बार रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपके पास में, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं ये बन जाएगा -2 बट्टे -2, ठीक है। और इस पूरे को हमको रखना है माइनस में, इस पूरे को किस में रखना है हमको माइनस में। अब परेशान नहीं होना सर कि माइनस में क्यों रखेंगे, ठीक है, ये y वाला माइनस में रहेगा आपके पास में, तो उस कंडीशन पे आपके पास में यहाँ से -2 कट करके आंसर आएगा -1, ठीक है। तो पहले प्रश्न में हमने देखा था, देखो x का मान 11 और y का मान -1। अब देखो ध्यान से, वापस से कह रहा हूँ फॉर्मूला एक बार देख लेना, x बराबर अगर आपको निकालना है तो यहाँ से हमने देखा था, देखो ये फॉर्मूला x बराबर a1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बराबर c1 a2 माइनस में c2 a1 और बराबर में आपके पास में वो रहेगा। कुल मिलाकर के पूरा फंडा है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें, है ना, इसको सिंप्लीफाई करें तो x बराबर ये बनेगा आपके पास में कि a1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 a2 माइनस a2 b1, ठीक है, एक तो ये बन जाएगा। अगला y का मान क्या निकलेगा बताओ मुझे यहाँ से, इसी से अगर y का मान निकलना चाहे तो ये बन जाएगा आपके पास में y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 a2 माइनस a2 b1, ठीक है। पर ये याद रखना मुश्किल हो जाएगा, जो तरीका मैंने आपको जैसे गुणा करना बताया था उस तरीके से करेंगे सोल्व हो जाएगा। अभी मैं 2-4 प्रश्न कराऊंगा, है ना, एक प्रश्न में डरना नहीं कि एक प्रश्न सर हमको नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वज्र गुणन विधि थी हमारे पास में, तो आपको लग सकता है शुरुआत में यार कठिन है, लेकिन बहुत ईजी है समझने के लिए, आपको दोनों मान बार बार बदलने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। वो गुणांक एक जैसे थे इसलिए आपको ऐसा लग सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी हम लोग इसको कर देंगे, ठीक है। इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग के कुछ प्रश्नों की जो अलग अलग एग्जाम में आ गए हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न जो अपने रीड वगैरह में पूछे हुए हैं उनकी चर्चा करें। देखना ध्यान से, प्रश्नों को मैं लिखता हूं आपके सामने।
देखिएगा क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन आया था रीट 2017 में, यदि 2x माइनस 3y बराबर, यदि 2x माइनस 3y बराबर 79 79 तथा x प्लस 6y बराबर 47, x प्लस 6y बराबर 47 हो तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा, x माइनस वाई बराबर क्या होगा, x माइनस वाई बराबर क्या होगा। ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए थे 40, 32, 38, 42, 40, 32, 38 और 42, ये ऑप्शन दिए गए। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये प्रश्न हमारा रीट लेवल 2 2017 में पूछ लिया। बोलो किस में, रीट लेवल 2 में, रीट L2 2017। सॉरी, देखिएगा हमारे पास में 2-3 विधियां हैं इसको सॉल्व करने की। अभी हमने समझा था कि आप चाहें तो प्रतिस्थापन लगा लो, आप चाहें तो विलोपन लगा लो, या आप चाहें तो वज्रगुणन लगा लो। आपके लिए जो इजी रहेगा आप उसमें से कोई भी विधि निकाल करके यूज करके x और y के मान निकालो, फिर जोड़ना जोड़ लो, घटाना तो घटा लो। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, इस प्रश्न को हम सॉल्व करें अगर, तो हमको जो दे रखा है वो 2x माइनस 3y। देखो 2x माइनस 3y बराबर 79 दे रखा है, और अगला x प्लस 6y बराबर, x प्लस 6y बराबर 47। तो x प्लस 6y बराबर 47। देखो दो ऑप्शन है, या तो आप x को बराबर कर लो या फिर आप y को बराबर कर लो, है ना, गुणांकों को, y के साथ में जो गुणांक है। तो दोनों में से कोई एक चीज के लिए काम करेंगे हम लोग। तो इधर 2x है तो इधर भी हम लोग 2 का गुणा कर लेते हैं। तो जैसे ही इसमें 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x प्लस, अब क्योंकि इसमें सब में गुणा होगा तो 2 इंटू 6 12y बराबर 47 इंटू 2, तो आपके पास में 94 आ जाएगा। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, इस वाले में से ये वाला घटा देंगे। सॉरी, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही गले में। 2x माइनस का 2x, तो 2x में से 2x कट गया, माइनस 3y और माइनस का 12y, तो माइनस का आपके पास में 15y हो गया। 3y माइनस का 12y, देखो 3y माइनस का ये था और माइनस का 12 माइनस 15y बराबर ये माइनस में हो गया। तो देखो 94 में से 79 घटा लो, तो 94 में से 79 अगर घटाएंगे, देखो ध्यान से, तो आपके पास में इसको एक जोड़ लेंगे तो 80, 80 से आप तो आपके पास में 15 बचेगा। कितना बचेगा, 15। लेकिन 94 माइनस में था तो ये माइनस में। अब यहाँ से -15 -15 कट गया तो y बराबर 1 आ जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से y बराबर आपके पास में 1 आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। अब y बराबर 1 आ गया तो अब इनमें से कहीं पे भी आप y का मान रख सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी पहले वाले में रख लो, तो 2x माइनस 3 इंटू 1 बराबर 79 79 आ रहा है। यहाँ से 2x बराबर ये इधर चला गया तो आपके पास में कितना हो गया, 82। तो x बराबर हो जाएगा 82 बट्टे में 2, 2 से भाग लगाएंगे तो 41 आएगा। लेकिन उसने x और y के मान नहीं पूछे, उसने बोला कि x में से y जाएगा तो कितना। तो हम लोग x में से y को घटाएंगे तो x माइनस y, तो x कितना है 41 और माइनस में y कितना है तो 1, तो आपके पास में आंसर बनेगा 40। ठीक है, ये रीट लेवल 2 का प्रश्न था जो हमने इसको सॉल्व कर दिया। कौन सी विधि थी, तो गुणांक समान करके, है ना। क्या किया हमने, गुणांक समान करके, यानी कि कौन सी विधि, विलोपन विधि, है ना। ठीक है, इस विधि से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक।